3 बार सियाजू मोही कब करी हो दासी। सियाजू मोही कब करी हो कब करी हो दासी। सियाजू मोही कब करी हो रही होन कट मुदित मन निस दिन। रही होन कट मुदित मन निस दिन। करी हो खास खवासी। सियाजू मोही कब करी हो कब करी हो दासी। सियाजू मोही कभी करी हो जन्मत मरत विविध तनु धर जग। जन्मत मरत विविध तनु धर जग। पचीकृत दुख राशि। सियाजू मोही कब करी हो हर्ष शोक मदमान मोह बस। हर्ष शोक मदमान मोह बस। कबहु न होते सुपासी। सियाजू मोहे कबहु न होते सुपासी। सियाजू मोहे कब करी हो हम करी धन धाम समारत। हम करी धाम समारत। भोगत भोग विलासी। सियाजू मोही कब भोग विलासी। सियाजू कब करी हो गुरुपद विमुख स्वरूप गमाए। गुरुपद विमुख स्वरूप गमाए। भरमत लख 84। भरमत लख 84। सियाजू मोही कब करी हो सुत वित नारी भवन सुख सादर। सुत वित नारी भवन सुख सादर। सेवत बुद्धि विनाशी। सियाजू मोहे कब करी हो करनी करत मंद निशिवासर। करनी करत मंद निशिवासर। चाहत जग सुगति सुसासी। चाहत सुगति सुखासी। सियाजू मोही कब करी हो कबहु न साधु संग अनुरागो। कबहु न साधु संग अनुरागो। गयो न तीरथ काशी। सियाजू मोही कब करी हो प्रेम लता मैं मोर तोर करे। प्रेम लता मैं मोर तोर करे। लाघो बांधो जमपुर जासी। सियाजू मोही कब करी दासी। सियाजू मोही
श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमल बंदो रघुराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमोते पाई। चरण कमल वंदो हरिराई। हरि 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 सुमरन करो, हरि चरणार बिंद चित धरो। हरि जू की कथा होय नित जहाँ, गंगाहू चलिया में तहाँ। यमुना और सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। तब तीरथ को वासो तहाँ, चित धरो। आओ देवी जी, किशोरी जी, आ जाओ। अरे चप्पल पहन के तुम आ गए। चप्पल पहन ले। चलो चलो। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे बैठ जाओ। श्री राम जय जय, रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय, रघुनाथ जय जय। सीतापति राम रघुनाथ जय जय। सीतापति राम रघुनाथ जय। भोले की जय जय, शंकर की जय जय। भोले की जय जय, शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना 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 की जय जय।
सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन करो, बार बार पद वंदो श्रीनाभा भाएं। जिन काढ़ो गाभा वेद को, भक्त माल रस दें। प्रियादास जु के पद कमल, बंदो बारंबार। कीन भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुखसार। चार जुगल में भगत जे, तिनके पग की धूल। सर्वस सिर धर राखियो, मेरी जीवन मोर। हरिजू आए विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। पाछे जो और हूँ, सोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ, उद्भव श्री भगवान। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। पुण्य भूमि पवित्र भूमि भारतवर्ष में जन्म हुआ है। मनुष्य का शरीर मिला है, उसमें भी ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ है। संतों की कृपा प्राप्त हुई है और गंगा जी के तट पर बैठकर भक्तमाल के माध्यम से संत चरित्र भगवत चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्तमाल के क्रम में आज भगवान के प्यारे भक्तों का चरित्र वर्णन किया जा रहा है। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, भगवान के प्यारे भक्त हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं। भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान को प्यारे हैं और भगवान के प्यारे भक्तों ने भगवान के चरण की रेणु की ही आशा धारण की है। वह भगवान से इस प्रकार समर्पित हैं, भगवान की चरण रज से ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। तो ऐसे भक्तों में कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति।
ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रैन आशा धरी जिन चरण रैन आशा धरी हरि के जे बल्लभ है दुर्लभ भुवन माधे। भगवान जिन भक्तों को प्रेम करते हैं, दो तरह के भक्त होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, पर कुछ ऐसे लाडले दुलारे भक्त होते हैं कि भगवान का वे इष्ट होते हैं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। तो ऐसे भक्त हरि के जो वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे भक्त सुलभ नहीं हैं। नर सहस्त्र में एक ऊपर सिंहन के लहंडे नहीं हंसन की नहीं पात और लालन की नहीं बोरियां साधु न चले जमात। कबीरदास जी कहते हैं साधुओं की इतनी संख्या नहीं है, ऐसे साधु जो भगवान के प्यारे हैं वो दुर्लभ है। तो तिन्ही की पदरेन आशा जी करी है। नाभा जी का भक्तमाल में भक्त परत्र प्रसिद्ध है। भक्त परत्र को सदा उनने आगे रखा है। तो ऐसे भक्तों की चरण रज की हम आशा करते हैं। तिन्ही की चरण रैन आशा और करी है। जय हो, सदा मंगल हो। आइए, आओ विराजो। जय हो, वाह जय हो। कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो आप। कुर्सी है नीचे बैठ, नीचे। अब यहाँ जय हो। नाभाजी कहते हैं हमारा प्रयोजन भगवान और भगवान जिन भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, भगवान जिन भक्तों से प्रेम करते हैं तो कितना प्रेम करते हैं कि सो केवल, अब यहाँ केवल शब्द बड़ा विलक्षण है। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान के अवतार में मुख्य प्रयोजन भक्तों को कृतार्थ करना है। सहेऊ सुरन बहुकाल विषादा नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। दो देवता हैं, देवता भी भक्त हैं, पर प्रहलाद जो भक्त हैं, प्रहलाद भक्त भगवान के ऐसे भक्त हैं जिन्हें भगवान प्रेम करते हैं। भक्तों की दो कोटियां हैं। भगवान हमारे सब कुछ है, सर्वस्व है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधुत्व सखा, तुम्हें सारे संबंध भगवान से हैं। निर्वाह प्रेम का संबंधों का भगवान से ही होता है। इसलिए भक्तगण भगवान से प्रेम करते हैं। पर कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिन भक्तों से भगवान प्रेम करते हैं। और ऐसे भक्तों का चरित्र आया है कि एक बार अम्बरीश जी बैठे हुए थे
तो नारद जी आए तो नारद जी के पास 2 किताबें थी, कापियां थी। तो अम्बरीश जी ने पूछा कि महाराज ये आपके पास में जो पुस्तकें हैं, 2 कापियां हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है? तो नारद जी ने कहा कि ये जो पहली पुस्तक है इसमें हमने भगवान के भक्तों की सूची तैयार की है। भगवान के कौन कौन भक्त हैं? वाह महाराज, हमको सुना दो, कैसे सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनका इस पुस्तक में नाम लिखा होगा, भगवान के प्यारे भक्त होंगे। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, लो पढ़ लो। नारद जी ने कॉपी दे दी। अम्बरीश जी ने भक्तों को बार बार प्रणाम करते पढ़ना प्रारंभ कर दिया। सब जगह पढ़ा पर उनका कहीं नाम नहीं था, अम्बरीश जी का नाम कहीं नहीं था। अम्बरीश जी ने कहा ठीक ही है, हम तो सामान्य हैं पर धन्य हैं इन भक्तों का जिनका इस पुस्तक में नाम है। फिर अम्बरीश जी ने पूछा महाराज दूसरी कॉपी किसकी है, दूसरी पुस्तक किसकी है? बोले दूसरी पुस्तक उनकी है जिन्हें भगवान प्रेम करते हैं। ये पहली पुस्तक तो उनकी है जो भगवान को प्रेम करते हैं, दूसरी पुस्तक वह है जिन्हें भगवान प्रेम करते हैं। कहा महाराज ये भी दिखा दो। बोले हाँ इसको भी पढ़ लो। तो उन्होंने पढ़ा तो सब में पहले लिखा था अम्बरीश। कहा महाराज ये अम्बरीश कौन है? बोले अम्बरीश कौन है? अम्बरीश तो एक ही आप ही है। बोले हमारा नाम इसमें कैसे आ गया? बोले कि अब इसको तो तुम समझो, भगवान समझे। हमको तो भगवान ने जो नाम बताए तो लिख दिया, पहला नाम आपका लिखा है। आप बताइए, आप राजा हैं। अम्बरीश जी की कथा में आया है कि अम्बरीश जी ठाकुर जी की पूरी सेवा अपने हाथ से करते, सारी सेवा अपने हाथ से करते थे। यहाँ तक कि ठाकुर जी के प्रसाद के लिए आटा वो खुद चक्की से पीसते। तो एक बार चक्की से आटा पीस रहे थे, गर्मी के दिन थे, तो चक्की पीसने में थोड़ी पसीना आ रहा था। तो ठाकुर जी पीछे खड़े हुए अपने पीताम्बर से हवा कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा लगी तो उन्होंने मुड़ करके देखा ये हवा कहाँ से आ रही है। तो देखा ठाकुर जी खड़े हैं। बोले वाह, ये आपको शोभा नहीं देता, आप भगवान हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। तो भगवान ने कहा कि आप भी तो सम्राट हैं, आपको रघुनाथ दास जी के चरित्र में आया है कि रघुनाथ दास जी को पेचिश हो गई। कल रथ यात्रा है जगन्नाथ जी की। तो रघुनाथ गोस्वामी जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि हमारा और दवाई दी जाती है शरीर में तृप्ति, जो दवाई ठाकुर जी को दवाइयाँ दी जाती हैं। तो भगवान अपने प्यारे भक्तों का ऐसा संरक्षण करते हैं। सहेऊ सुरन बहुकाल विषादा, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के भय से देवता बहुत समय से भगवान से प्रार्थना करते रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। पर भगवान ने देवताओं की उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भगवान ने अवतार नहीं लिया क्योंकि देवताओं का प्रेम बाजारू प्रेम है, आपत्यायी से चिल्ला रहे हैं। सहेऊ सुरन बहुकाल विषादा। और अवतार कब हुआ? नर हरि प्रगट कीन प्रहलादा। जो ही प्रहलाद के ऊपर उन्होंने और अत्याचार होना शुरू किया और तुरंत जो है भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के यह कहा कि हमें दुख है कि तुमको इतने समय से कष्ट दिया जा रहा है, हमको पहले आना चाहिए था।
जाओ बेटी, जाओ, हिलाओ, जाओ, चली जाओ। तो हरि के जे वल्लभ हैं, दुर्लभ हो भुवन मांझ, तिन्ही की पद रेणु आशा उर्धरी है। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जिनके कारण भगवान अवतार लेते हैं, वनवास के प्रसंग में चित्रकूट के बाद श्री राम जी सबरी जी कहाँ हैं, सबरी जी कहाँ हैं, सबरी जी कहाँ हैं, आश्रम में जाके कहते तो महात्मा लोग दुखी हो जाते। हम लोग इतना भजन करने वाले हैं, हमें प्रतीक्षा थी कि राम जी हमारे आश्रम में आए हैं, पर ये हमारे आश्रम में नहीं आए हैं, ये तो सबरी जी के यहाँ जा रहे हैं, रास्ते में हमारा आश्रम पड़ जाते, यहाँ से निकल गए। तो उनको दुख हुआ, यहाँ तक दुख हुआ। और भगवान सबसे पूछते सबरी जी कहाँ रहते हैं, सबरी जी कहाँ रहते हैं, पूछ पूछ आए। भगवान पूछ पूछ कर सबरी जी का आश्रम पूछ के आए। और सबरी का दैन्य कैसा है, सबरी जी विचार करती है कि हम इतनी निकृष्ट जाति के हैं और इस तरह से हैं, और भगवान बड़े उदार हैं, और वो हमको हृदय से लगाएंगे, ऐसा करेंगे, यह ठीक नहीं है। तो सबरी भागी, सबरी भागी, सबरी भागी, छिप गई। पर जब राम जी आए और सबरी जी को पुकारा तो सबरी जी आई, और सबरी जी के प्रति भगवान का प्रेम, सबरी के जूठे फल खाए, बहुविध करत बढ़ाई। जहाँ जहाँ ठाकुर जी के भोजन की चर्चा आई है, वनवास से लौटने के बाद कौशल्या जी ने सुंदर भोजन बनाया और बड़े प्रेम से परोस करके खिलाया। दुख हुआ, 14 वर्षों तक इतना सुंदर भोजन पाने को नहीं मिला होगा। पूछा, बेटा राम, कभी वनवास के काल में तुमको ऐसा मधुर भोजन पाने का अवसर मिला? तो निसंकोच होकर के राम जी कहने लगे, हाँ माँ, वन में एक सबरी मैया रहती थी, उन्होंने जो हमको बेर खिलाए उनका स्वाद बड़ा अद्भुत था। यहाँ तक कि अपने ससुराल में भी गए तो ससुराल वालों को भी सुनैना जी ने बड़े प्रेम से रसोई बना करके पवाई। और सुंदर रसोई माताएं बनाती हैं तो पूछती हैं कि ठीक बनी, इसमें स्वाद आया? तो ठाकुर जी ने कहा, तहाँ तहाँ कह सबरी के फलन की वह माधुरी न पाई। हाँ माँ, वन में सबरी जी ने जो बेर खिलाए थे उनका माधुरी हम कह नहीं सकते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का संबंध भगवान बहुत मानते हैं। भक्तमाल जी के प्रणेता नावाजी कहते हैं, तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। हमारे हृदय में तो भक्तों की ही शरणागति, भक्तों का ही आश्रय, हम उनके आश्रय। और निश्चित साधन वही अच्छा है जो सुलभ हो। 4 विकल्प है, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। तो भक्ति का अर्थ है राधा रानी, श्री किशोरी जी, भगवान है और गुरुदेव है और भक्त है। तो अब यह जो उनका सिद्धांत है वो सुनने में, देखने में बड़ा सरल लगता है, पर बहुत कठिन है। इस सिद्धांत को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने वाले व्यक्ति दुर्लभ हैं।
किसी को भी तिलक स्वरूप धारण कंठी करने वाले के प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा नहीं हो सकती है। भक्तमाल में चरित्र आया है, रामानंद स्वामी जी के दामाद थे, जमाई थे, लालाचार्य जी जमाई थे। तो उनकी इतनी बड़ी श्रद्धा थी कि शरणागति के लिए उन्होंने प्रार्थना की, हम आपकी शिष्यगण का शरणागति लेना चाहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो शरणागति के पहले शिक्षा होती, फिर दीक्षा होती है। तो शिक्षा देने लगे, तो उन्हें शिक्षा दी। पहला सिद्धांत, आज से तुम भगवान को भक्तों के समान ही मानना, भगवान ही मानना। लालाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, सामान्य नहीं थे। हजारों वेदज्ञ ब्राह्मणों के सिरमौर थे, लीडर थे। जाओ 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 जाओ, बस अब जाओ, खेलो जाओ। तो लालाचार्य जी से कहा कि सभी भक्तों को तुम भगवान मानो। तो उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, हमारी बुद्धि ये स्वीकार नहीं कर सकती है। हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते। भगवान होते हैं, भगवान। तो फिर दूसरा विकल्प है कि तुम वैष्णवों को हमारे समान समझो, हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारे समान समझना। बोले भी नहीं होते। ये क्यों नहीं हो सकता? बोले हमारी आपके प्रति जो श्रद्धा है वो जन सामान्य किसी के ऊपर नहीं हो सकती, चाहे तिलक लगाए हो, चाहे कंठी पहनो, चाहे कुछ हो। हम आपके ऊपर निछावर हैं, आपकी महिमा को समझते हैं। आपके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो जन सामान्य किसी पर नहीं हो सकती। अच्छा भाई, एक विकल्प और देते हैं, तो तुम वैष्णवों को अपना सगा संबंधी बंधु समझना। बोले हाँ, यह संबंध हम स्वीकार। बंधु तो अच्छे बुरे सब होते हैं, हमारा भाई होता है, अच्छा होता है, बुरा भी हो सकता है। यह बात हम स्वीकार करते। और उन्होंने स्वीकार किया, और उनका चरित्र बड़ा विलक्षण चरित्र है। उनके चरित्र में आया है कि वैष्णवों को वो अपना इतना सगा बंधु समझते थे कि गांव के लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। उनकी पत्नी की हंसी और तो उड़ाती। कोई आता महात्मा बूढ़ा होता तो अरे तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, वो पिताजी आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी स्वीकार करती, हाँ हमारे पिताजी, और पिताजी जैसा ही स्वागत सत्कार होता। कोई मध्यम आयु का होता, ये तुम्हारे देवर जी आ रहे हैं, या जेठ जी आ रहे हैं, या भैया आ रहे हैं। तो औरतें ताना मारती तो स्वीकार करती। छोटा कोई महात्मा होता तो कहते हैं ये तुम्हारे बेटा आ रहे हैं, तुम्हारे भाई आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार कावेरी में स्नान कर रहे थी उनकी पत्नी, तो एक लाश बहती आई। तो मस्तक पर तिलक था, गले में कंठी थी, पूरा वैष्णव स्वरूप था। और अब जैसे भी बह गई हो आई, तो औरतें चिल्लाई नहा रही थी, तब वो भी नहा रही थी। कावेरी जी के पास की बात है, अरे देखो देखो वो तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं, ससुर जी आ रहे हैं, देखो वो बहते आ रहे हैं। उनकी पत्नी ने दौड़ करके अपने पति से कहा। पति ने आया और देखा कि किसी दुर्घटना से वैष्णव गिर गया है, इसका विधिवत संस्कार, ये हमारा बंधु है। तो उन्होंने उन मरे हुए शरीर को, लाश को घर लाए। यह प्रयत्न किया कि अगर ये जीवित हो सकते तो हम जीवित करें। देखा कि नहीं, शरीर मृत हो चुका है। तो जैसे सगे संबंधी बंधु का संस्कार किया जाता है, संस्कार किया। पहले रोए, फिर रोने का निषेध है। रोने से जितने आंसू गिरते हैं उसमें खाते में जाते हैं वो।
तो विचार किया है वैष्णव है, भगवान के धाम को गए होंगे, इनका तो कल्याण ही हुआ, इनके संस्कार किया विधिवत सब किया। अब इसके पश्चात उन्होंने 13वीं की, एकादशा द्वादशा है, 10 रात जो 13 भी होती है, द्वादशी होती 13 में होती है। तो ब्राह्मणों का न्योता किया, तो ब्राह्मणों का ही गांव था, ब्राह्मण ही उसमें मुख्य थे, तो ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। तो एक बूढ़े ने कहा, बैठे हुए थे सब, पंचायत लगाई चौपाल पे, तो ये निमंत्रण करने वहां पहुंचे तो सबने कहा देखो वो आ रहे हैं, निमंत्रण करने आ रहे हैं, निमंत्रण करेंगे, अब क्या कहें। तो बुढ़े ने कहा कि मना मत करना। बोले क्यों? बोले अब मना नहीं करेंगे, जब सब सामग्री बन जाएगी और बुलाने आएंगे तब डांट के कहेंगे, जब सामान फेंकेगा और बदनामी होगी, अभी मना करो। मना नहीं किया, चुप रह गए। सबका निमंत्रण करके वो चले गए और रसोई बन गई। तो जब बुलाने को गए तो सबने धिक्कार कर, दैट यहाँ आ गया बुलाने के लिए, शर्म नहीं आती है? किस जात का था, कौन था, कैसा था, मरी लाश घर लाया, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे तेरे यहाँ त्रयोदशी खाने को चले जाएंगे? पूरी तरह से डाल दिया। योजना थी कि इनका नुकसान हो। ये तुरंत गुरु जी के पास चले गए, अपने गुरु जी के पास चले गए, उनसे कहा ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, वैष्णव घर का अन्न जल भगवत प्रसाद होता है, वह भगवान के निमित्त बनने के कारण भगवत प्रसाद होता है। यह कर्म कांड के झूठे अभिमानी लोग भगवान की प्रसाद की महिमा को नहीं जानते। तुम सच्चे वैष्णव हो, इसलिए तुम्हारे प्रसाद पाने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे, सामान्य नहीं, भगवान के विशिष्ट पार्षद आएंगे। और हुआ ये, सारे लोग जो है पंचायत लगाए बैठे हुए थे। यहाँ जाओ, देखिए आ गया, जाओ यहाँ जाओ। पंचायत लगाए हुए बैठे हुए थे सब लोग कि जाना नहीं है, सही था। इतने में भगवान के पार्षद ब्राह्मण बन करके आए। तो आज दिखाई दे, देखो ये ब्राह्मण जा रहे हैं, देखो ये ब्राह्मण जा रहे हैं, किसी गांव के हुए, ये तो देखो ये जा रहे हैं, अपन लोग नहीं जा रहे हैं तो ये जा रहे हैं, रोको रोको इनको रोको। तो बुड्ढे ने कहा अभी मत रोको, अभी मत रोको, जब ये भोजन कराएंगे तब जाति में से डालेंगे, इनका दंड पटक करेंगे, जाने दो। और जाने दिया। अब वो लोग तो सब भगवान के पार्षद थे, लालाचार्य जी के यहाँ पहुँचे तो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए और लालाचार्य जी ने धन्य माना अपने को, भगवान के पार्षद आए हैं, सबका प्रसाद भोजन आदि कराया, पूजन किया, तिलक लगाया, कंठी पहनाई, दक्षिणा दी, चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब जाने लगे तो वो लोग तो देवता थे, जाने लगे तो आकाश मार्ग से चतुर्भुज स्वरूप में वहां से निकले जहां वो लोग सब पंचायत लगाए। और उन सब ब्राह्मणों ने सबने देखा, अरे अरे देखो देखो देखो, ये तो सब भगवान के पार्षद हैं। अब तक पुस्तकों में पढ़ा है कि भगवान के पार्षद ऐसे होते हैं, देखो जा रहे हैं, देखो भगवान के पार्षद हैं। तो सारे ब्राह्मण दुखी हो गए, लालाचार्य जी का हमने अपमान किया, लालाचार्य जी हम सब में सिरमौर श्रेष्ठ ब्राह्मण, उन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार किया और हम अपने अभिमान में, ब्राह्मण के अभिमान में बड़ा घाटा हुआ। भगवान के पार्षदों ने आकर के प्रसाद पाया, और भगवान के पार्षद तो भगवान ही है, अब क्या करें? बोले चलो। लालाचार्य जी कहते हैं कि आपने हमारा निमंत्रण किया था तो हम भोजन करने आ गए। तो पहुँचे तो लालाचार्य जी ने हाथ जो ऊपर प्रणाम किया। वैष्णव का तो स्वरूप यही होता है, अच्छे आए, पर श्राद्ध की मर्यादा है, श्राद्ध की मर्यादा है।
श्राद्ध में जब तक ब्राह्मण भोजन न कर ले तब तक भोजन नहीं किया जा सकता। कोई भोजन कर ले तो फिर ब्राह्मण उस अन्न को नहीं खाए, उसकी मर्यादा है। ये बात है महाराज जी। अरे बोले लालाचार्य जी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो इन वैष्णवों के उच्छिष्ट प्रसाद को पाने को आए हैं और कण बीन बीन करके खाने लगे। और सबने लालाचार्य जी को शुरू में। हमारा कहना यह है कि भक्तमाल में एक सिद्धांत का आविष्कार हुआ है। जैसे बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जिन आविष्कारों ने बड़ा बड़ा चमत्कार किया है, इसी तरह से नाभाजी गोस्वामी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और उन्होंने अपना अपराध का प्रयास करने के लिए एक सिद्धांत का आविष्कार किया। जिस प्रकार वेद वाक्यों का महत्व है, इसी प्रकार से महात्माओं के हृदय में सहज में जो भाव प्रकट हो जाता है वह वेद वाक्य ही है, क्योंकि वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। इसी प्रकार से तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये सिद्धांत है। ये चार एक ही तत्व के चार नाम, वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है। एक ही व्यक्ति को कोई पापा कहता है, कोई बाबूजी कहता है, कोई काका जी कहता है, कोई भाई साहब कहता है, पर व्यक्ति तो वही है। तो इसी प्रकार से एक तत्व ही है। और ये अद्वैतवाद का सिद्धांत कहा जाए, अद्वैत माने भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो यह अद्वैतवाद जो नाभाजी का है, वो कहते हैं भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। ये चतुर नाम बपू ये कहने को चार हैं, पर वास्तव में यह एक है। एक होने का अर्थ जितना महत्व भक्त का है उतना ही भक्ति का है, उतना ही भगवंत का है, उतना ही गुरु का है। जैसे कि 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपए के झोला भर नोट ले लो और चेक ले लो, वो बराबर ही है कि नहीं? जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है तो चेक भेंट कर देते हैं, तो चेक वो नोट ही है, वो बराबर ही है कि नहीं? इस तरह का स्वर्ण यहाँ की रख दिया था, वो भी बराबर है। अब उसमें नाभाजी का सिद्धांत तो बहुत अच्छा है, पर उसको हृदय से स्वीकार करना बहुत 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 कठिन है। इतना कठिन है कि हम अपनी बुद्धिवाद के आश्रय से उसको स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ तक तो स्वीकार कर सकते हैं, भक्ति माने श्री राधा रानी, भक्ति माने श्री किशोरी जी, भक्ति माने भगवान की प्रिया। और क्योंकि भक्ति महारानी ठाकुर जी के हृदय में निवास करती है और राधा रानी भी लक्ष्मी जी स्वर्ण रेखा के रूप में भगवान के हृदय में निवास करती है, उनकी प्रिया है, अभिन्न है, ये तो ठीक है। भक्ति और भक्त, भगवान और भगवान की प्रिया राधा रानी या किशोरी जी, सीता जी, यह एक है, ये तो ठीक हो समझ में आया। और गुरु, गुरु को भी भगवान कहते हैं कि गुरु को अपना स्वभाव में न समझो, हमारा ही स्वरूप समझो। तो श्रद्धा से नहीं स्वीकार करता है मन, फिर भी अब पढ़ा लिखा जैसे भीतर से माने लिखा तो यहाँ तक कि जो गुरु को मनुष्य समझता है तो उसका कल्याण नहीं हो पाता, पर इसको स्वीकार करना भी कठिन है, क्योंकि उसका कभी कभी दुरुपयोग होता है। तो हम बुद्धि से समझ लेते भैया तो दुरुपयोग हो रहा है। अब उसमें चौथा तत्व जो भक्त है, तो भक्त तत्व के हिसाब में तो बड़ी ठगाई है। हम किसी के प्रति उसको भगवान के समकक्ष नहीं समझ सकते। यहाँ इस छप्पे में वो कहते हैं कि हरि के जे वल्लभ है
दुर्लभ भुवन माज। भगवान जिनको प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों इस धरती पर दुर्लभ है। नर सहस्र में एकहु प्राणी, हजारों लोगों में कोई ऐसा भगवान का प्रिय भक्त होगा। भगवान जिनको इतना प्रेम करते हैं कि जिनके प्रेम में पागल। देखो, रावण का वध करना, कंस का वध करना या किसी दैत्य का वध करना भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है। त्रिपुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान के आंख के इशारे से ही सृष्टि हो जाती है, प्रलय हो जाता है। तो रावण कुंभकर्ण का वध अथवा धर्म की स्थापना करना भी कठिन काम नहीं है। कठिन काम क्या है कि यशोदा जी को जो सुख देना है बाल बात्सल्य का या भगवान को लेना है, वो सुखे लेने के लिए अपने प्यारे प्यारे भक्तों का लाड़ दुलार सुख पूजा आदि को स्वीकार करने को उनके बुलाने से भगवान आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, तो केवल भक्तन हित लागी। केवल शब्द बहुत विशेष। तो केवल इसका अर्थ हुआ कि राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के अवतार के अनेक हेतु है, पर मुख्य हेतु एक ही है। अपने प्यारे प्यारे भक्तों के बुलाने पर ही भगवान का अवतार होता है। तो हरि के जे वल्लभ है, दुर्लभ भुवन मांझ। इस धरती में वो दुर्लभ है। अब नावाजी कहते हैं, प्रियादास जी, तिन्ही की पद रेणु आशा जी ये करी है। हमने तो यह भक्त सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देता। सब दिन है, सब देता है, सब जगह है। और सेवत सादर समन कलेता। उनकी सेवा करने से बड़े बड़े क्लेश समस्याओं का समाधान हो जाता है। पर हमारी दृष्टि नहीं, हम भक्तों को, हमारे आस पास भक्त है, हम समझ नहीं पाते। राम जी कहते भैया लक्ष्मण जी देखो, त्रियोनियों में भी भक्त होते हैं। गीध देखो, गीध महा अधम खग आमिष भोगी, मरे मांस को खाने वाला है, पर इसने परमार्थ में अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान के भक्त सब जगह होते हैं। अर्थ यही है कि कोई भी भगवान का भक्त हो सकता है, पर हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है कि हम उसकी परख कर लें। तो नावाजी कहते हैं कि हम तो भक्तों के चरण रेणु की ही आशा करते हैं। अब आगे की लाइन बड़ी विचित्र है। जोगी जति तपी तासो मेरो कछु काज नाहि। कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कोई बड़ा बड़ी योगी है, कोई तपस्वी है, यति है, बड़ी भारी सिद्धियां हैं, तासों कछु काज ना है, हमारा उनसे कुछ लेना देना। फिर किनसे है? प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरी है। हमारी मति तो प्रीति माने प्रेम, परतीति माने विश्वास। मेरा विश्वास, मेरा प्रेम तो इन भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों में है। अब कमला गरुड़ जामवंत सुग्रीव आदि, इस छप्पे में जिन भक्तों का वर्णन करते हैं कि कमला माने लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी का चरित्र वर्णन हो चुका है। समुद्र से लक्ष्मण जी का प्राकट हुआ। लक्ष्मी जी वैसे भगवान की अर्धांगिनी है, सदा उनके बाएं में रहते हैं, पर लीला के प्रसंग में समुद्र के मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी के समाराधन के लिए बड़ा दिव्य सिंहासन सजाया गया, उनका अभिषेक किया गया। सारे देवताओं ने अभिषेक किया।
और लक्ष्मी जी का सौंदर्य आदि देख के सब समर्पित हुए। सबकी इच्छा थी लक्ष्मण जी का वर्ण करने की, लक्ष्मी जी हमको स्वीकार कर ले। लक्ष्मी जी ने भी अपने हाथ में माला ली। सबने कहा लक्ष्मी जी ने माला ली, अब किसको वर्ण करती हैं? तो हर देवता लालायत था कि लक्ष्मी जी हमको वर्ण करें, हमको वर्ण करें, हमको वर्ण करें, हमको वर्ण करें, ऐसी ही इच्छा करते थे। पर लक्ष्मी जी ने जितने भी देवता थे सब थे, शंकर जी थे, विष्णु थे, ऋषि महात्मा इंद्र आदि सबको कहा, सबका विचार किया तो सब में एक न एक दोष दिखाई दिया। कोई बहुत तपस्वी है तो क्रोधी है, और कोई माने सब में एक न एक दोष देखा। दोष देख करके लक्ष्मी जी ने वर्ण नहीं किया। अंत में भगवान को देखा तो भगवान विचार किया इनमें कोई दोष नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। पर विचार किया तो कहा इनमें भी एक दोष है। इनमें क्या दोष है? इनमें यह दोष है कि सारे देवता हमको चाहते हैं कि हमको वर्ण करें, हमको वर्ण करें, हमको वर्ण करें, पर ये उदासीन बैठे, हमारी ओर देख ही नहीं रहे, हमको लालायत होके नहीं देख रहे हैं। बस इनमें यही कमी है और कमी नहीं है। पर हमारी अटक है, हम चंचला हैं, सदा एक जगह नहीं रहते हैं। पर लक्ष्मी जी ने भगवान की चरण सेवा जब से स्वीकार की तो सदा सर्वदा ठाकुर जी की चरण की सेना करते रहते हैं। रामायण में लिखा है, यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, किशोरी जी के राज में राम जी की सेवा करने में बहुत सी सेवा करने वाली थी, पर किशोरी जी राम जी की सारी सेवा स्वयं करती। लक्ष्मी जी का चरित्र है और गरुड़ जी का चरित्र है। कश्यप ऋषि की दो रानियां थीं, कद्रू और विनता। कद्रू विनते ही दीन दुख। कद्रू ने कश्यप जी से मांगा, कश्यप जी के 1000 पुत्र हुए, सर्प हुए। कद्रू जी के सर्प हुए पुत्र, और दूसरी रानी थी विनता जी। विनता जी बहुत अच्छी नम्र थी, उनके 2 पुत्र हुए। तो उन्होंने पक्षी मांगे, पक्षियों की माता है, तो उनके 2 अंडे हुए। तो कद्रू के बेटे पैदा हो गए। तो विनता के मन में बड़ा दुख हुआ कि हमारे तो पैदा अब ये अंडे रखे के रखे फूटे ही नहीं रहे हैं। तो जल्दी में उन्होंने पहले अंडे को फोड़ा। तो उसका आधा शरीर बन पाया था, ऊपर का शरीर तो बन गया था, नीचे का नहीं बना था, पैर कमर से नीचे नहीं बना था। तो उस अंडे को फोड़ते देखा अधूरा बेटा पैदा हुआ। तो उस बेटे ने श्राप दिया कि माँ, मेरे पूरे विकास को शरीर का निर्माण नहीं हो सका, तुमने सौत या डाय के कारण इतनी जल्दी की और बीच में ही हमको फोड़ दिया। प्राणों का संचार तो हो गया, मैं जीवित हूँ, पर मेरा नीचे का अंग तो बना नहीं है। यह इच्छा नहीं किया तुमने, इसलिए तुमको सौत की दास्ता स्वीकार करना पड़ेगी। एक निश्चित 1000 वर्ष या 500 वर्ष इतने समय तक तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा। अब गलती मत करना, दूसरा अंडा है, इस अंडे को जल्दी मत फोड़। तो दूसरा जो अंडा था, पहले थे अरुण, तो भगवान ने कृपा करके अरुण जी को सूर्य भगवान का सारथी बनाया। अरुण मान होता है लाल, उनकी कांति। और अरुणोदय सब में पहले जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के पहले पूरब में लाली छा जाती है, वह अरुण की लाली है, सूर्य के सारथी की लाली है, वो अरुण है। तो अरुण उनके सारथी हैं, पंगु हैं, आधा शरीर है, और सूर्य भगवान का रथ सिंगल सीटर है, ड्राइवर और वही बैठ पाते हैं, इतना तेज है, पास में कोई जा नहीं पा सकता है। अरुण उनके सारथी है। दूसरे जो पुत्र हुए वो गरुड़ हुए। तो गरुड़ जी के उत्पन्न होते ही सारे देवताओं ने उनकी सामर्थ्य को देखा, तो
समझ गए कि ये तो भगवान के कोई विशेष पात्र है, कृपा पात्र है, उनका बड़ा आराधन किया और गरुड़ जी को भगवान ने अपना वाहन स्वीकार किया। गरुड़ जी पूजा में बजाते हैं, इसका अर्थ है कि गरुड़ जी के पंखों में सामवेद की ऋचाओं का उच्चारण होता है। गरुड़ जी ने देखा कि हमारी मैया दासी बनी हुई है कद्रू की दासी क्यों बनी? आपस का जब बैर होता है तो हर चीज में विरोध किया जाता है। तो शर्त लगी कि इंद्र के घोड़े की पूंछ कैसी है? तो वास्तव में पूंछ तो सफेद है, लेकिन विंता ने कहा सफेद है, कद्रू ने कहा नहीं काली है। कहा कि सफेद है तुम काली कहती हो? बोले शर्त है, जो शर्त में हार जाएगा उसको 1000 या 500 वर्ष तक दासी बनना पड़ेगा। तो कद्रू ने क्या किया, अपने सारे सर्पों से कहा कि तुम जा करके इंद्र के घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, पूरे सब सर्प जाकर, काले काले सर्प, और वो घोड़ा काला दिखाई दे। आज परीक्षा होना है तो उसकी पूंछ काली दिख जाएगी तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नाटक किया गया और विंता ठगी गई। तो विंता को दासीपन बनना पड़ा, दासी बनी हुई थी। गरुड़ जी को पता पड़ा हमारी मैया दासी है। क्यों दासी हो? बोले इसलिए दासी हैं। तो कहा कि पूछ के आओ दासीपन कैसे समाप्त होगा। तो पूछने के लिए गई कद्रू के पास में विंता जी। तो उन्होंने कहा कि अगर हमको तुम अमृत ला करके दे दो तो दासीपन समाप्त हो जाए। ठीक है, गरुड़ जी इतने समर्थ थे कि गरुड़ जी अमृत लेने के लिए स्वर्ग में गए और स्वर्ग से अमृत लाए। इंद्र ने वज्र चलाया, वज्र भी निष्फल गया और ला करके उन्होंने दिया कद्रू को दिया। तो कद्रू ने चटाई के ऊपर, कुछ भी चटाई के ऊपर रख दिया और कहा जल्दी जल्दी नहा के आओ। अपने बेटों से, नागों से कहा, सर्पी नाम आता है, जल्दी जल्दी नहा करके आओ और जल्दी से इस अमृत को पी लो। तो जब तक वो नहा करके आए इतने में इंद्र आया छद्मवेश में और कलश लेके भाग गया, चला गया। अब जिस चटाई पर वो कलश रखा था और उसको चाटने के लिए नाग लगे तो मुलायम उनकी दांत थी, इसलिए दुज्जी हुए हो गए। उनकी जीभ के 2 फंदा हो गए। सांप के जीभ में 2 फंदा होते हैं, दुज्जी हो गए वो कुछ के उसके। गरुड़ जी महाराज ने तो अपनी माता जी को दासत्व से छुड़ा लिया। भगवान के वाहन हैं और इतनी बड़ी भारी उनकी महिमा है, इतनी सामर्थ्य है कि उनकी सामर्थ्य को कहा नहीं जा सकता। तो गरुड़ महाज्ञानी है गरुड़ जी और भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं। पर ज्ञानी और भक्त होने के बाद भी कभी कभी भगवान की महिमा को नहीं समझा जा सकता है। राम रावण युद्ध में और मेघनाद ने राम जी को माया से नाग पास में बांध लिया सारी सेना के सहित, और राम जी नरलीला कर रहे थे, दिवस व्याकुल होकर के रह गए। तुरंत जो है नारद जी ने गरुड़ जी से कहा, सर्पों के शत्रु हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी ने आकर के सारे नागों के बंधन को खत्म किया, नागों को खा लिया, भगवान को स्वतंत्र कर दिया। अब गरुड़ जी का दिमाग खराब हो गया। गरुड़ जी कहते हम न जाते तो क्या हो, हम गए तब बंधनों को काटा, नहीं तो क्या होता। बस इतने में दिमाग खराब हो गया, ये कैसे हुआ। तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है। महापुरुषों की महिमा को भी समझना कठिन होता है। यह सब भगवान की कृपा से होता है। तो इसमें है हरि के जे बल्लभ है दुर्लभ भवन माल,
भगवान जिन भक्तों से प्रेम करते हैं ऐसे भक्त इस धरती पर दुर्लभ है, और ऐसे भक्त की यदि उपलब्धि हो जाती है तो जीवन की सबसे उपलब्धि बड़ी उपलब्धि है। उसको भगवान मिल गए, वह जो निश्चय करते हैं, वह जो आशीर्वाद देते हैं, वह कल्याण का निश्चय कर लेते हैं, तो उस जीव का कल्याण निश्चित ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त, मुख्य उपदेश यही है कि भगवान के प्रति जो संपूर्ण रूप से समर्पित है, भगवान ही जिनके सब कुछ है, ऐसे भक्तों के प्रति हमारा यह भाव होना चाहिए कि यह भगवान का ही स्वरूप है। हमको इनके प्रति भगवान के समान ही श्रद्धा करना चाहिए, समादर करना चाहिए, निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा जो विश्वास करते हैं उनका विश्वास सफल होता है। और अभी आरती का समय हो गया, इसलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बीड़ी की पावन परम है देनी फलचार, स्वर्ग न सहनी हरि कथा, नरक निवारण हार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तमाल का प्रचार पहले संतों में था, प्रचार प्रसार नहीं था। रामायण तो सब जानते थे, पर भक्तमाल से लोग ज़्यादा परिचित नहीं थे। हस्तलिखित पोथियाँ सब जगह पाई जाती थी, और ज़्यादा बिकती नहीं तो प्रकाशन भी उसका, छपाई भी कम हुई। एक दो पुस्तकें जी ने श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली का संकल्प ऐसा रहा कि हमारे गुरुजी भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज ने, पंडित जी के गुरु जी ने, उनका समग्र जीवन एक एक क्षण अनुकरण, सहज उनकी रहनी कहनी। उदाहरण के लिए चले जा रहे हैं रास्ते में, एक रिक्शा वाला दो सवारी में, मोटी है सवारी, चढ़ाई है, अब चढ़ नहीं पा रहा है, वो लगा रहा है पूरी हिम्मत कि तू कह नहीं सकता है कि उतर जाओ। तो महाराज जी चले जा रहे हैं, डाक खाने में उल्टी करने के लिए जा रहे थे, तो उनको रख दिया नीचे, दौड़ करके गए और पीछे से धीरे से धक्का दे रहे उसको, और धक्का देते 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 तो जब चढ़ाई की घाट चढ़ के चले जाओ। अब ये क्या है? रिक्शा एक बार भागवत करके आए, रिक्शा वाले को ये लगा कि महाराज जी के सामान्य रहते थे, तो उसको लगा कि न जाने इनके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, कि देंगे कि नहीं देंगे, क्या होंगे। तो उसने चतुराई से पैसे लेने के लिए कुछ अपनी कहानी गढ़ के सुनाना शुरू की। महाराज गरीब आदमी है, रिक्शा चलाते हैं, सयानी बेटी हो गई है, बेटी का विवाह करना है, ऐसा वो कहता है। चलो महाराज जी सदवा कुटी आए, उतरे तो जितनी दक्षिणा और सामान था सब उसको दे दिया और कहा बेटी के विवाह में लगा देना, और किराया अलग से दी और पूरा सामान दे दिया। पता पड़ा महाराज जी आए, लड़के लेने के लिए आए, पंडित जी आ गई, महाराज जी सामान कहाँ? हाँ व्यवस्था हो गई, उसको जहाँ जाना चाहिए। आप समझ लीजिए कि बिरला जी ने भागवत का कार्यक्रम रखा, उनको तारीख दे दी गई, उनके यहाँ बिरला जी की कथा होने थी। उसी समय एक गरीब किसान ने भागवत का कार्यक्रम चिट्ठी डाल दी, एक पोस्ट कार्ड, तो हम कहा उनको तो सैकड़ों कथावाचक मिल जाएंगे, पर उसको कहाँ मिलेगा, और उसके यहाँ एक देहात में कथा करने चले गए। ऐसा व्यवहार।
भक्तमाली जी का तो प्रसाद दे दीजिए। ये ये भी दे दीजिए। इसको ठाकुर जी के दे दो। वो तो नहीं वो उससे कुछ नहीं बिगड़ा, ठाकुर जी के प्रसाद को दे दो फिर उसको अच्छा दे दें। आओ एक दे दीजिए। अब आप ये गुरुजन आप लोग साथ में नहीं गए, एक जनवरी से आपके साथ था इस नाम दर गए। और भैया जो है उनको भी दे दिया जाए।